नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सर्वाधिक लोकप्रिय सीरीज में से एक स्पेशल ऑप्स का नया सीजन आ गया है और ये नया सीजन प्रीक्वल है। एक्चुअली क्या कुछ है इसमें खास और क्यों एक किरदार की कहानी को शुरू से दिखाया जा रहा है, ये जानेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि हमारे साथ हैं दो खास मेहमान के मीना और आफ्ताब शिवदर्शानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू आपको भी। सर, सबसे पहला सवाल कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स किसी किरदार को कुछ इस तरीके से निभा देते हैं कि मजबूरी बन जाती है प्रोड्यूसर्स की और मेकर्स की कि उस किरदार की कहानी को दिखाया जाए, और शायद ऐसा ही आपने किया है, इसलिए हिम्मत सिंह की कहानी को दिखाया गया। ये खुशफहमी अच्छी है कि मैंने ये सब मैंने इसको इंस्टिगेट किया है, बट ऐसा दरअसल है नहीं, क्योंकि आप नीरज पांडे को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो वो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने इतना ही किया कि बहुत शिद्दत से वो पहला सीजन किया, जो भी उसका हशर हुआ वो आपके सामने है। उनके दिमाग में जो कुछ आया उसके बाद उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। वो उन्होंने चाहा कि एक प्रीक्वल लिखें हिम्मत सिंह पर, ये उनकी इच्छा और उसे निभाना मेरा मतलब नसीब है। आपने इस सवाल का जवाब बड़ी विनम्रता से दिया है, लेकिन इसका विनम्रता से ही मैं आंसर करता हूं कि आपने अपने काम से इतना उनको मतलब प्रभावित किया कि उनको बोलना नहीं पड़ा। वो समझे कि इसमें फायदा है और अपना फायदा देखकर उन्होंने शो का प्रीक्वल लिखा। ठीक है, तो अगर ऐसा आप मान रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छी बात है, ऐसा है। मुगालते में रहूंगा मैं कैसा हुआ है, लेकिन सत्य क्या है वो मुझे भी नहीं पता। आफ्ताब, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहे हैं, तो इतना बहुत बहुत दिनों का गैप क्यों लेते हैं आप? मतलब नहीं, ऐसा कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ और मतलब करीबन 22 साल से मैं काम करते आ रहा हूँ, तो मैंने अपने काम के क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो भी काम लूँ अपने लिए वो एक स्टैंडर्ड के साथ हो, अच्छा काम हो, ताकि मैं अपने दर्शक को एंटरटेन करूँ और जो मतलब एक सर्टेन लेवल, एक सर्टेन स्टैंडर्ड हो, उसे मैच कर सकूँ। तो स्पेशल ऑप्स ऑफ कोर्स उस स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जब मुझे ये मौका मिला तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश होकर इसमें मैंने भाग लिया। और नीरज जी के साथ काम करने का भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब हमेशा ये ख्वाहिश थी मैं उनके साथ काम करूं, और ऑब्वियसली के सर के साथ जो अभी फर्स्ट सीजन में इतना ये शो इतना सक्सेस पाया है कि मेरे लिए इस शो का हिस्सा बनना एक बहुत बड़ी बात है। एंड यही मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये गैप इतना लंबा ना हो, लेकिन अच्छा काम करूँ, बस यही मेरी इच्छा है। अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना आप दोनों से, क्योंकि जब दर्शक आपको इंटरव्यू में साथ साथ देखेंगे तो ये जरूर उनको लगेगा कि आप लोग क्या खाते हैं, आपकी उम्र नहीं बढ़ती, आपकी स्किन खराब नहीं होती है। आप दोनों बताइए। मतलब ये कुछ खाते ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, इनको खाने का कोई शौक ही नहीं है। जब मैं इनके साथ बैठता हूँ मैं बोलता सर आप ये खाएंगे वो खाएंगे, वो खाते नहीं। वो सिर्फ मतलब जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीता हूँ। बस यही फर्क है हम दोनों में। पर इनको कोई खाने का शौक ही नहीं। मैं कुछ भी ऑफर कर दूं, बोलेगा हाँ आपको जो देना है दे दो, मैं वो खाऊंगा। और मतलब ये है उनका एक गिफ्ट है उनका। कमेंट सर का। तो बस वही है। तो मुझे दरअसल प्रीक्वल करने में बड़ी आसानी हुई, क्योंकि हमको जैसा मतलब मैं आपके लुक की बात कर रहा हूँ कि आप क्या खाते हैं, आप प्रीक्वल की बात कर रहे हैं। तो प्रीक्वल 1.5 करने में बड़ा आसान रहा कि बस कोई चीज करनी नहीं की जरूरत नहीं है। हम वैसे है वैसे आपको पेश करना पड़ा अपने आप को। हाँ, यही था लुक का। ये देखो, मैं विनम्र तरीके से अपना तारीफ भी कर हिम्मत सिंह की बात करते हैं।
हिम्मत सिंह हालांकि एक अलग प्रोफेशन में है और आप एक अलग प्रोफेशन में हैं क्योंकि उसको आप निभा रहे हैं, लेकिन क्या कहीं पर भी सोच में, दिमागी रूप से कहीं पर मिलता है वो के मेनन से हिम्मत सिंह असल जिंदगी में कहीं मिलता है? मैं इसके बारे में बिल्कुल ही सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो सोचने लगो तो उसकी कड़ी पर खत्म भी होती है। तो मैं उस किरदार के प्रति मैं सरेंडर कर लेता हूँ कंप्लीटली, अपने अहंकार को बगल में रख देता हूँ, अपने ओपिनियंस को या अपने जो भी है उसको बगल में रखता हूँ एज एन एक्टर। के मेनन डजंट एग्जिस्ट, तो मेरे हिसाब से वो वैसा मैं कर लेता हूँ अपने आप को, और फिर वो जो किरदार है उसको निभाने में आसानी होती है, क्योंकि आप कोई पहले से तय करके नहीं जाते हैं कि मेरे विचार जो है उसके विचार से मिलते हैं नहीं मिलते हैं, फिर उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि फिर वो आगे बढ़ करके फिर बहुत बड़ा राक्षस बन के आपके सामने आ जाएगा कि अरे भैया। तो मैं के मेनन इज द एक्टर हु इज प्लेइंग हिम्मत सिंह। तो एक एक्टर का स्वधर्म होता है कि वो अपने आप को सरेंडर करे, अपने अहंकार को बगल में रखे, जैसे मैंने पहले कहा, और फिर उस व्यक्ति को निभाए। तो व्यक्ति विशेष का जो भी उसका प्रारंभ होगा या उसका दिनचर्या जो भी है विचार होंगे, उसको आपको निभाना है और बहुत ही ईमानदारी से निभाना है। वही है एक्टर का धर्म। तो ये उत्तर है आपका कि मैं ये सोचता नहीं हूँ कि मेरे विचार उससे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, वरना एक्टर कुछ निभा ही नहीं पाएगा। एक सवाल, आपका किरदार ट्रेलर में कहता है कि कभी कभी ऐसे ऑफिसर, आपका किरदार या सामने जो आपके किरदार के सामने है, कि पॉलिटिक्स का शिकार हो गया ये ऑफिसर। फिर आप कहते हैं कभी, मतलब ये दो बातें होती हैं, ऑफिसर शिकार हो गया या पॉलिटिक्स में ऐसा ही माहौल इन दिनों भी चल रहा है। ऐसी वैसे मौजूदा हालत जो है उसमें ही मैं आपका ये जवाब जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है एक किरदार निभाने के बाद कि पॉलिटिक्स कितना असर करता है किसी प्रोफेशन को, और खासतौर से वो रॉ एजेंट हो या जैसा आपका किरदार है वैसा? मैं तो देखो, एक तो ये है कि आपने वो डायलॉग सुना जो सीरीज में दिखाया गया, वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो कहानी ऐसी है ना। तो उस कहानी के प्रति जो भी है वो उसका जो भी उसका रूप है, उसका एक अंग है ना। जहां तक जिंदगी का सवाल है, आम जिंदगी, मेरी जिंदगी, ऑब्वियसली जहां पे आपको क्या लगता है षड्यंत्र नहीं होता, कहीं भी होता है। घर से लेकर के, मार्केट से लेकर के, वर्किंग एनवायरनमेंट से लेकर के, कहीं भी होता है। तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि हाँ षड्यंत्र होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स का है या चाहे ऑफिस में। हम लोग तो नॉर्मली पॉलिटिक्स को ऐसे बोलते हैं ना कि यार हमारे ऑफिस में बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है, मतलब क्या कोई मंत्री बैठा हुआ है? नहीं ना, पॉलिटिक्स हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। तो वो एक पॉलिटिक्स को भी एक गंदा नाम हमने दे दिया वैसे, जबकि पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी नाइस सब्जेक्ट है ना। तो लेकिन उसको भी हम नॉर्मली बोलते हैं जहाँ षड्यंत्र होता है वहाँ पॉलिटिक्स है। तो ये आम जिंदगी की बात है।